ये कथा अत्यंत प्राचीन है। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं थी। उन्हीं में से 2 पुत्रियों का नाम विंता और कद्रु था। वो दोनों बहनें बहुत ही रूपवान और सौंदर्य से संपन्न थी। उन दोनों का विवाह महर्षि मरीचि के पुत्र परम तेजस्वी ऋषि कश्यप से हुआ। एक दिन प्रसन्न चित्त अवस्था में कश्यप जी ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, तुम्हें जो इच्छा हो वो वर मांग लो। इस पर कद्रु ने अपने लिए तेजस्वी 1000 सर्पों की माता होने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। कश्यप जी ने उन्हें वो वर दे दिया। कालांतर में कद्रु के गर्भ से 1000 अंडे और विंता के गर्भ से 2 अंडे उत्पन्न हुए। दीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात लगभग 500 वर्षों में कद्रु के सभी अंडों से सर्प जन्म ले चुके थे, पर विंता के दोनों अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। विंता अपनी बहन की संतानों को देखकर अधीर और चिंतित हो उठी। अधीर होकर विंता ने समय से पूर्व ही एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक तेजस्वी किंतु अपूर्ण देह वाला बालक उत्पन्न हुआ। उसकी निचली देह पूरी विकसित न थी। ये बालक आगे चलकर अरुण कहलाया। अधूरा जन्म पाकर अरुण ने माता से कहा, माता, यदि आपने धैर्य रखा होता तो मैं पूर्णांग होकर जन्म लेता। आपकी अधीरता ने मुझे अपूर्ण बना दिया। इस अधैर्य के दुष्फल स्वरूप मैं आपको श्राप देता हूं। आप अपनी बहन कद्रु की दासी बनेंगी। पर ध्यान रखें, दूसरा अंडा मत तोड़िए। समय पर फूटेगा तो उससे जन्म लेने वाला आपका पुत्र विलक्षण होगा और वो अंततः आपको दासत्व से मुक्त करेगा। अरुण ने यह भी कहा कि यद्यपि उसका शरीर पूर्ण नहीं, पर वो दिव्य लोकों में कार्य करेगा। आगे चलकर वो सूर्यदेव का सारथी बना। प्रभात से पूर्व की लालिमा उसी के नाम से जोड़ी जाती है। कुछ समय बाद एक दिन दोनों बहनें आकाश की ओर देख रही थी। वहां से गुजरता दिखाई दिया समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अश्व उच्चैश्रवा, देवलोक का अतुलनीय शुद्ध तेज से द्युतिमान घोड़ा। विंता उसकी छटा देख मुग्ध हो गई और बोली, बहन, ऐसा अनुपम सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। देखो, ये अश्व कितना ऊंचा, शुभ लक्षण युक्त और पूर्णतः श्वेत है, मानो श्वेत बादलों से गढ़ा हुआ। कद्रु मुस्कुराई और बोली, बहन, तुमने ठीक कहा। ये अश्व अद्वितीय है और निश्चय ही श्वेत है, किंतु इसकी पूंछ काली है। ध्यान से देखो। विवाद बढ़ा। सत्य ज्ञात करने हेतु दोनों ने शर्त रखी, कल चलकर हम निकट से देखेंगे। जिसका कहना असत्य सिद्ध होगा वो दूसरी की दासी होगी। रात होने पर कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटों, कल मैं और तुम्हारी मौसी विंता उच्चैश्रवा को देखने जाएंगी। मुझे शर्त जीतनी है। तुम जाकर उस अश्व की पूंछ से लिपट जाना या ऐसी कालिमा फैलाना कि वो काली दिखाई दे। तब विंता हार जाएगी और सदैव मेरी दासी रहेगी। सर्पों में से कुछ ने माता के आदेश को अधर्म माना। उन्होंने कहा, माता, असत्य से विजय लेना धर्म नहीं। हम छल नहीं करेंगे। यदि हम झूठ से जीत गए तो दोष लगेगा। कद्रु क्रोधित हो उठी। उसने कहा कि जो उसके आदेश की अवज्ञा करेंगे उन्हें भीषण परिणाम भोगना पड़ेगा। क्रोध में कद्रु ने कहा, मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे वचन का पालन न करे वे भविष्य में एक महायज्ञ की आग में यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म होंगे। ये श्राप आगे चलकर राजा जन्मेजय के सर्पसत्र में फलीभूत हुआ। अगले दिन जब दोनों बहनें उच्चैश्रवा के निकट पहुंची तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। विंता को अपना कथन असत्य मानना पड़ा। शर्त के अनुसार वो कद्रु की दासी बन गई और इस प्रकार अरुण का दिया हुआ श्राप फलीभूत हुआ। समय आने पर विंता का दूसरा अंडा फूटा। उससे उत्पन्न हुआ तेजस्वी, विशाल, दिव्य बालक गरुड़। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि देवता भी चकित हो गए। जमते ही वो बोल उठा
और अपनी माता के दासत्व का कारण जानना चाहा। जब विंता ने कद्रू से हारी शर्त और अपना दुख बताया तो गरुड़ ने वचन दिया, माता, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवताओं से भी युद्ध क्यों न करना पड़े। गरुड़ सर्पों के पास गया और उनसे कहा कि वो अपनी माता को मुक्त करना चाहता है। सर्पों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ तत्क्षण आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चला गया। मार्ग में अनेक देवताओं से संघर्ष हुआ, किंतु उसने अद्वितीय पराक्रम से देवताओं को परास्त किया। इंद्र के वज्र को भी सहा और अंत अमृत कलश प्राप्त किया। परंतु गरुड़ ने अमृत स्वयं नहीं पिया। उसने कहा, मैं अमृत का लोभी नहीं, केवल अपनी माता की स्वतंत्रता चाहता हूं। जब गरुड़ ने अमृत कलश लिया तो देवराज इंद्र उसके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने सृष्टि के संतुलन के लिए सर्पों को अमृत न देने की चिंता व्यक्त की। गरुड़ ने इंद्र को वचन दिया कि वो अपनी माता की मुक्ति के बाद सर्पों को अमृत नहीं पीने देगा। जब गरुड़ अमृत कलश लिए जा रहे थे तब उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। गरुड़ के अदम्य बल और निस्वार्थ भाव को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे खगश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे इस त्याग और पराक्रम से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। गरुड़ ने 2 वरदान मांगे। हे देव, मैं बिना अमृतपान किए ही अमर हो जाऊं और मैं आपकी ध्वजा पर आपसे भी ऊपर स्थान पाऊं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान प्रदान किए। गरुड़ ने तब भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने मुझे वरदान दिया है, अतः अब मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको वरदान दूं। आप मुझसे कोई इच्छा प्रकट करें। भगवान विष्णु ने वर मांगा, तुम बलवान हो, इसलिए तुम सदा मेरे वाहन बनो। गरुड़ ने भगवान विष्णु की ये इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास लौटा। सर्पों ने शर्त के अनुसार विंता को मुक्त कर दिया और विंता का दासत्व समाप्त हो गया। गरुड़ ने अमृत कलश को कुश के घास पर रखकर नागों से पवित्र होकर आने को कहा। जब नाग स्नान के लिए गए तो इंद्र तुरंत आए और अमृत कलश को वापस स्वर्ग ले गए। स्नान के बाद लौटे सर्पों ने अमृत को गायब पाया। उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें मिलने की आशा में कुश की पत्तियों को चाटना शुरू कर दिया। कुश की नुकीली धार के कारण ही सर्पों की जीभ बीच से कटकर 2 भागों में बंट गई। कुश के घास को अत्यधिक पवित्र माना जाने लगा क्योंकि ये अमृत के संपर्क में आई थी। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में, विशेष रूप से यज्ञों में, कुश का उपयोग अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।